बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। सो गाइस, एक और न्यू असाइनमेंट के सोल्यूशन के साथ वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ लग सके कि मैंने ये असाइनमेंट कैसे तैयार किया और आप भी आसानी से ये असाइनमेंट तैयार करके फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, और हमें रूल्स कौन कौन से फॉलो करने हैं इस असाइनमेंट को हल करते हुए, और किस फॉर्मेट में हमने ये असाइनमेंट बनाकर अपनी सबमिट करनी है। सबसे पहले सुन लें कि ये असाइनमेंट MCM 301 की है। ठीक है, और MCM 301 जो है वो सब्जेक्ट बहुत ही आसान है। ठीक है, और ये असाइनमेंट भी सबसे आसान मुझे लगी है क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर बन रहा है। जब मैं आपको बताऊंगा कि तो आप भी समझ जाएंगे कि ये कैसे आंसर बन रहा है। सबसे पहले ये है कि क्वेश्चन थोड़े से रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है हमारे पास के आइडेंटिफाई एट लीस्ट 10 बैड हैबिट्स विद इन यू। आपके अंदर कोई भी 10 बैड हैबिट्स जो है वो अपने अंदर तलाश करें जो कि आपको एक आपकी जो लिसनिंग पावर है उसको कम करती है। ठीक है, जो आपके सुनने की पावर है, जो एबिलिटी है, उसको कम करती है। ठीक है, तो हमने कोई से 10 ऐसे पॉइंट बताने हैं कि जो हमारे वीक पॉइंट है, जिनकी वजह से हमारी जो लिसनिंग पावर है वो कम पड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि सजेस्ट 5 टिप्स विच हेल्प यू टू बिकम अ बेटर लिसनर। अपने लिए कोई 5 टिप्स ऐसी बताएं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लिसनर बना सकती हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी स्पीकर की स्पीच सुन सके। ठीक है, हमने पॉइंट आउट करने हैं ये पॉइंट्स। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि रूल्स क्या है। ठीक है, रूल्स ये है कि डेडलाइन से पहले पहले हमने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, और ईमेल के ज़रिए ये असाइनमेंट जमा नहीं करवानी, LMS पर ही जमा करवानी है। उसके बाद ये है कि जो आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो 12 होगा और आपने टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपने ये असाइनमेंट MS वर्ड में ही बनानी है और ब्लैक या ब्लू फ़ॉन्ट कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हर स्टूडेंट अपना इंडिविजुअल सॉल्यूशन बनाएगा ताकि उसको समझ लग जाए कि हमने किस लिए ये असाइनमेंट तैयार की है और हम कैसे इसमें मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। तो असाइनमेंट का सॉल्यूशन बहुत आसान है। ठीक है, असाइनमेंट का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है कि मैंने सबसे पहले 10 पॉइंट लिखे हैं कि ठीक है, जो कि बैड हैबिट हो सकते हैं किसी भी इंसान में। उसको एक ऐसा लिसनर का जो दूसरों की स्पीच सुनना ना चाहता हो, तो बहुत सी बैड हैबिट्स हैं, लेकिन मैंने 10 बैड हैबिट्स पॉइंट आउट की हैं। आपने इन बैड हैबिट्स को गौर से देख लेना है। ठीक है, सबसे पहले ये है कि कॉलिंग दी सब्जेक्ट डल। ठीक है, कि आप ये समझ लें कि जो सब्जेक्ट वो बता रहा है अगला वो तो है ही बेकार। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि क्रिटिसाइजिंग दी स्पीकर। जो आपका स्पीकर है जो स्पीच कर रहा है, आप उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे कि ये अच्छी स्पीच नहीं कर रहा है, इसको बोलना नहीं आता, ये वो। ठीक है, उसके बाद ये है कि आप गेटिंग ओवर स्टिमुलेटेड, कि आपके जो स्टिमुलेट है उनको गेटिंग ओवर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सुनने की एबिलिटी है, कुव्वत है, वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि आप सिर्फ फैक्ट्स ढूंढते हैं, किसी भी स्पीच में फैक्ट्स ढूंढते हैं कि किन फैक्ट्स की बुनियाद पर ये स्पीच हो रही है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स की बुनियाद छोड़कर वैसे उस स्पीच को सुनना स्टार्ट कर दें तो आप अच्छे लिसनर बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि आप ट्राई करते हैं कि हर चीज़ को आउटलाइन करें, कि अगर कोई भी छोटा सा भी आपके हाथ मिस्टेक आ जाती है तो आप उसको आउटलाइन करना शुरू कर देते हैं कि स्पीकर की यहाँ पर मिस्टेक होनी शुरू हो गई है। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट ये है कि फेकिंग अटेंशन। हम जो अटेंशन है होती है हमारी, वो ध्यान हमारा कहीं और होता है और हम स्पीच कहीं और सुन रहे होते हैं, इसलिए हम अच्छे लिसनर नहीं बन सकते। ठीक है, उसके बाद सातवां पॉइंट ये है कि टॉलरेटिंग डिस्ट्रैक्शन। हम डिस्ट्रैक्शन को टॉलरेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लिसनिंग पावर है वो कम हो जाती है। ठीक, उसके बाद ये है कि हम ऐसी चीज़ें चूज़ करना शुरू कर देते हैं जो कि बहुत इजी होती हैं, यानी कि हम सिर्फ इजी वर्ड सुनना पसंद करते हैं। मुश्किल और जो हमें कंफ्यूज करते हैं वर्ड, वो हम सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए हमें अच्छा लिसनर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, उसके बाद लेटिंग इमोशन लेडन वर्ड्स गेट इन दी वे
और 10वां पॉइंट ये है कि वेस्टिंग द डिफरेंशियल बिटवीन स्पीच एंड थॉट स्पीच। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। और इसी आंसर में से हमने दूसरा आंसर भी निकालना है जो कि इसी आंसर में से निकलेगा, ठीक है। तो दूसरा आंसर क्या है कि सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है वो लिखा है कि वी शुड नॉट क्रिटिसाइज द स्पीकर। हमको स्पीकर को, जो स्पीकर है जो स्पीच कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इस वजह से हम अच्छे लिसनर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि वी शुड लिसन विदाउट एनी फैक्ट्स। हमें कोई भी फैक्ट्स जानने की ज़रूरत ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश ना करें, बल्कि हम फैक्ट्स के बगैर ही लिसन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, वी शुड पे अटेंशन ऑन स्पीच ऑफ स्पीकर। जो स्पीकर की स्पीच है उस पर अटेंशन देनी शुरू कर दे तो हम अच्छे लिसनर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि वी शुड एंटिसिपेटिंग द नेक्स्ट पॉइंट, कि हम एंटिसिपेटिंग यानी कि हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उनको एंटिसिपेटिंग करना स्टार्ट कर दें तो हम अच्छे लिसनर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यह है कि हम ऐसे मटेरियल को जोड़ना शुरू कर दें कि जो उस स्पीच को सपोर्ट करता हो, तो इससे भी हम अच्छे लिसनर बन सकते हैं। और जो छठा पॉइंट है वो अगर आप ना भी लिखें तो आपके 5 पॉइंट पूरे हो जाते हैं, लेकिन मैंने छठा इसलिए लिखा था ताकि अगर कोई भी आप में से ऊपर वाले जो मिस कर दे तो वो नीचे वाला छठा पॉइंट लिख सकता है। इसके अलावा आप अगर इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको बहुत से फैक्ट्स और टिप्स मिल जाएंगी, वहां से भी आप सर्च करके लिखें। लेकिन मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप अपनी वर्डिंग में लिखें, ठीक है। अगर आप इस असाइनमेंट को भी यूज करते हैं तो अपनी वर्डिंग में लिखें, अगर आप इंटरनेट से सर्च करते हैं तो तब भी अपनी वर्डिंग में लिख कर उसको सबमिट करवाएं। अगर आप ऐसे सबमिट करवाएंगे तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की असाइनमेंट का सलूशन। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।